Yeah, let's start. So, hi guys. In this video, we will be discussing about problem D, infinite set from recent Codeforces round 772, which is step 2. So, let's see the problem statement. So, you are given an array consisting of n distinct positive integers. Okay. Let's consider an infinite set S which contains all integer x that satisfy at least one of the following conditions. और conditions क्या क्या है? कंडीशन ये है कि अगर x एरे एलिमेंट की इक्वल है तो वो सेट में है, मतलब सारे एरे एलिमेंट सेट में है, ठीक है. देन कोई भी x अगर 2y + 1 है वेयर y इज इन s तो x भी s में है. और अगर कोई भी x 4y है वेयर एंड y इज इन s तो 4y भी s में कंटेन रहेगा. कहने का ये मतलब है कि तुम्हें एक एरे दिया हुआ है ना, लेट्स से a1 a2 a3 अप टू an, और तुम्हें ये बताया गया कि ai पॉजिटिव है सारे और ऑल ai आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं. अभी तुम एक सेट बनाओगे जो कि एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट S, और तुम क्या बोलोगे कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन तुम बोलोगे सारे जो एलिमेंट्स हैं एरे के वो ऑलरेडी इस सेट में प्रेजेंट है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये तो प्रेजेंट है ही. अभी यूजिंग दीज एलिमेंट्स यू विल बी जनरेटिंग अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स. तो अगर y सेट में एग्जिस्ट करता है तो 2y + 1 भी एग्जिस्ट करेगा, है ना. अगर y सेट में एग्जिस्ट करता है तो 2y + 1 भी सेट में एग्जिस्ट करेगा, एंड अगर y सेट में एग्जिस्ट करता है तो 4y भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. तो इस तरह से तुम काफी लोगों को जनरेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर एरे 1 2 है then the 10 smallest element in S will be this. कैसे, ये कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 1 2 है, ठीक है, तो 1 2 अब ये सेट में है. अब 1 क्या कर सकता है, ये 2y + 1 जनरेट कर सकता है या फिर 4y जनरेट कर सकता है. 2y + 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 विच इज 3 एंड 4. सिमिलरली फिर ये 3 और 4 बन गए, सेट में आ गए. अब ये आगे फिर से दो तरीके से लोगों को जनरेट कर सकते हैं. 2y + 1 ये लेफ्ट साइड को मैं बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7 एंड सिमिलरली 3 × 4 12, है ना. सिमिलरली ये भी आगे करता जाएगा 9 एंड 16 एंड सिमिलरली ये लोग भी आगे करते जाएंगे एंड सो ऑन, है ना. और सिमिलरली ये 2 भी करता जाएगा लाइक 5 एंड 8, फिर 5 भी करेगा 8 भी करेगा, और ऐसे करके ये ट्री इनफाइनाइट बनता जाएगा, इनफाइनाइट ट्री बनता जाएगा, राइट. इनफाइनाइट सेट बनता जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट 2 को कर ही रहा है प्रोड्यूस, है ना. तो दैट्स व्हाई दिस, मतलब दैट्स हाउ वी विल बी क्रिएटिंग दिस इनफाइनाइट सेट. अभी प्रॉब्लम क्या पूछता है, प्रॉब्लम ये पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S दैट आर स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 2 to the power p, ठीक है. सो ये तो इनफाइनाइट सेट है, तुम्हें सारे एलिमेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो कि 2 to the power p से स्ट्रिक्टली छोटे होंगे. एंड सिंस दिस नंबर में बी टू लार्ज, प्रिंट इट मॉड्यूलो 10 to the power 9 + 7. टू लार्ज क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर तुम देखो p का कंस्ट्रेंट वो कितना हो सकता है, 2 to the power मतलब इतना बड़ा. सॉरी मैं एक बार लिखता हूँ, तो p जो है वो एटमोस्ट 2 ही 5 हो सकता है, मतलब 2 × 10 to the power 5. तो जो 2 to the power p है वो क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 × 10 to the power 5 which is a very large number. And since this is a infinite set, so there will be a lot of numbers which are less than this guy, है ना. So that's why you need to print the number of elements modulo 10 to the power 9 + 7. So I hope problem statement यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. अभी तुम पॉज कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो प्रॉब्लम के बारे में. अब लेट्स डिस्कस कि हम कैसे सोच सकते हैं एटलीस्ट, है ना, इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने में. लेट्स डिस्कस अबाउट अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम. अब मैंने सबसे पहले ये सोचा यार कि ठीक है, मतलब मुझे ये पता है ना कि स्टार्टिंग एलिमेंट सेट के क्या है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो स्टार्टिंग एलिमेंट्स तो जो है वो एरे एलिमेंट्स ही होंगे. एरे एलिमेंट्स सबसे पहले डाल दो, उसके बाद ये एरे एलिमेंट्स हर एरे एलिमेंट जनरेट करेंगे इनफाइनाइट एलिमेंट्स, करेक्ट. क्योंकि अगर जैसे कि a1 कुछ है तो फिर ये जनरेट करेगा 2a1 + 1 और 4a1, फिर ये लोग भी आगे जनरेट करते जाएंगे, ऐसे तो बड़ा सा ट्री बनता जाएगा. तो अभी मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हर एक एलिमेंट, है ना, कितने एलिमेंट्स बनाएगा which are less than 2 to the power p. What we are
finding out कि let's try to find out कि for a particular AI how many elements it will generate which are less than 2 to the power p. ठीक है, पहले ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हर पर्टिकुलर एलिमेंट कितने लोगों को जनरेट करेगा, है ना। मैंने बोला ठीक है, सोचते हैं। अब अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो ये 2 to the power p एक्चुअली में क्या है? 2 to the power p एक्चुअली में क्या है? जैसे कि अगर हम 2 to the power लेट्स से p is 3, ठीक है, तो 2 to the power p क्या होता है? 2 to the power 3 which is 8, है ना। और अगर हम 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो होता है 1 and then 3 zeros. Since it is 2 to the power 3, that's why 3 zeros. और सारे नंबर्स जो कि 8 से छोटे होंगे वो सारे x, और वो सारे नंबर्स जो कि 8 से छोटे होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो x का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा ना, सो x बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ x will be having at most p bits, right? For example, अगर 8 ये है तो कोई भी x तुम उठाओ जो कि 8 से छोटा है, उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा 3 बिट्स ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 3 बिट्स हैं, अगर एक और बढ़ा दोगे तो 8 बन जाएगा, तो 4 बिट हो गए ना यहाँ पे। तो इससे अगर कोई छोटा है तो उन सब के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एटमोस्ट p बिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये आ रहा है, राइट, कि जो भी एलिमेंट्स हम जनरेट कर रहे होंगे उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, मतलब यहाँ पे x मान लो, या फिर जो आंसर्स हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या फिर जो एलिमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा p बिट्स ही हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज AI, है ना। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कितने एलिमेंट्स को जनरेट करेगा जिनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एटमोस्ट p बिट्स ही हो। अब अगर हम ध्यान से सोचें, लेट्स से कि AI 5 है, कोई भी AI हमने पकड़ा वो 5 है, और 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 101, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ। अब हमारे पास दो तरीके हैं लोगों को जनरेट करने के, राइट। पहला तरीका है डू 2 into AI plus 1, और अगर हम इसको जनरल के लिए x बोल दें तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम जनरेट कर सकते हैं 2x plus 1, दूसरा तरीका है हम जनरेट कर सकते हैं 4x, है ना। तो हम जनरेट कर सकते हैं 11 या फिर हम जनरेट कर सकते हैं 20। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे कि व्हाट डू वी मीन बाय 2x plus 1, किसी नंबर को 2x plus 1 करने का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये देखोगे 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 101, 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1011, और 20 का क्या होता है 10100। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना इनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, तो क्या हो रहा है जब तुम 2x plus 1 करते हो तो एक्चुअली, अच्छा ये सोचोगे अगर किसी भी x है तो जब तुम इसमें 2x करते हो तो एक्चुअली में इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 0 ऐड हो जाता है लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 5 देखोगे तो इसका 101 है, जब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनता है, और 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1010। तो अगर तुम ध्यान से देखो एक 0 ऐड हो गया लास्ट में, तो 2x plus 1 का क्या मतलब है कि इस नंबर में ऐड कर दो 1 तो वो ये हो जाएगा। और इसमें तुम ये बोल सकते हो कि दिस इज नथिंग बट एक 1 ऐड कर दिया लास्ट में, राइट। सो बेसिकली इतना मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसको कहने का ये भी मतलब हो सकता है, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फॉर एनी पर्टिकुलर x, है ना, यू आर लाइक देयर इज टू पॉसिबिलिटी, या तो ऐड करो 1 टू लास्ट ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, लास्ट ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, इट्स सेम एज सेइंग कि 2x plus 1 कर दो। एंड सिमिलरली व्हाट डू वी मीन बाय 4x, तो 4x इज नथिंग बट 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई किया का क्या मतलब है, जब एक बार हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ऐड होता है लास्ट में, तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि 2 zeros ऐड करना है ना, 2 बार जब तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे। एज यू कैन सी 101 था 101 था, 2 0 ऐड हो गए। यू कैन से एडिंग 0 0 to last of binary representation of x. So basically we have these two choices, है ना।
टू मूव फर्दर, टू जनरेट फर्दर नंबर्स, कि या तो हम लास्ट में 1 डाल सकते हैं या फिर हम लास्ट में 2 जीरोस डाल सकते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए बात। ओके अब ऐसे सोचो कि वही x5 है ना, 5 है मतलब 101 है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और लेट्स से p जो है वो 7 है, मतलब कि हमें वो सारे नंबर्स जनरेट करना है जो 2 टू द पावर p से छोटे हों। इसका ये मतलब है कि उन सब नंबर्स में एटमोस्ट p बिट्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा p बिट्स होने चाहिए, और p यहाँ पे 7 है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कि एटमोस्ट 7 बिट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर तुम देखो ये 5 है तो ये 101 है, ठीक है, और एटमोस्ट 7 बिट्स हो सकते हैं, मतलब ये 3 बिट्स तो हो ही गए ऑलरेडी, चौथा बिट, पांचवा बिट, 6th बिट, 7th बिट, ज्यादा से ज्यादा इतना तक नंबर बना सकते हैं। मैंने सोचा ठीक है, तो बेसिकली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने सिर्फ 101 को ही छोड़ दिया, 5 तो खुद है ही सेट में। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने 4 बिट का नंबर बनाया, राइट, ये 3 बिट का नंबर है, ये 4 बिट का नंबर है, क्योंकि हमें पता है ना कि ज्यादा से ज्यादा 7 बिट हो सकते हैं, तो 3 बिट भी वैलिड है, 4 बिट भी वैलिड है। सिमिलरली हम 5 बिट का नंबर भी बना सकते हैं, सिमिलरली हम 6 बिट का नंबर भी बना सकते हैं, और सिमिलरली हम 7 बिट का नंबर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 6 बिट का नंबर हो गया और ये 7 बिट का नंबर हो गया। नाउ लेट्स से और ये सारे वैलिड तरीके हैं, है ना, या तो हम ये भी कर सकते हैं, या फिर 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 ये भी कर सकते हैं, और एट लास्ट जब लेट्स से कि हमें आंसर मिल जाता है इन सब का, तो हमें उन सबको ऐड ही करना है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर। तो लेट्स से कि इसका जो आंसर है वो है आंसर ऑफ 0, वेयर दिस 0 मीन्स कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू फिल 0 बिट्स। हमने 0 बिट्स भरे ना, यहाँ पे एक भी नहीं भरा। सिमिलरली यहाँ पे हमें 1 बिट भरना है, तो लेट्स कॉल इट आंसर ऑफ 1, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू फिल 1 बिट। सिमिलरली यहाँ पे हमें 2 बिट भरना है जैसे भी, तो इसको बोल दो आंसर ऑफ 2, एंड सिमिलरली इसको हम बोल देंगे आंसर ऑफ 3, एंड इसको बोल देंगे आंसर ऑफ 4, वेयर आंसर ऑफ आई एक्चुअली रिप्रेजेंट कि नंबर ऑफ वेज टू फिल आई बिट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे उतने ही रिमेनिंग बिट्स बचे हैं। और वंस वी गॉट दीज आंसर 0, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, हमें क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ये x कितने लोगों को जनरेट कर रहा होगा, तो टोटल जो होगा x का वो क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो, है ना, आंसर ऑफ 0, आंसर ऑफ 1, आंसर ऑफ 2 टिल आंसर ऑफ 4। यहां तक बात समझ आ रही होगी। अभी ये डिस्कस करते हैं कि ये पर्टिकुलर आंसर, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है हम ऐड करेंगे, बट निकालेंगे कैसे, राइट। ये आंसर ऑफ 3 मैं बोल तो रहा हूं अभी कि 3 बिट्स को भरना है, नंबर ऑफ वेज टू फिल दीज 3 बिट्स, पर इसको निकालेंगे कैसे, तो अब इसको समझते हैं, राइट। तो अभी तुम इसको समझो कि हाउ टू कैलकुलेट आंसर ऑफ आई। और आंसर ऑफ आई का क्या मतलब है, नंबर ऑफ वेज टू फिल आई बिट्स। अब तुम ऐसे समझो कि लेट्स से हमारे पास हम आंसर ऑफ 4 निकाल रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास सेम एक्स है विच इज 5, तो 101 है, और हमें 4 बिट्स भरने हैं, करेक्ट। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे हमारे पास ऑपरेशन क्या क्या है, ये 2 ऑपरेशन है हमारे पास, या तो तुम 1 लगा सकते हो लास्ट में, या 2 जीरोस लगा सकते हो लास्ट में। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 लिख देते हैं ऐसे। तो अगर हमने 1 लगाया लास्ट में तो ये बन जाएगा 101, और हमने 1 लास्ट में लगा दिया, और अभी हमारे पास 3 प्लेसेस बचे। और अगर हम 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमने 1 लास्ट में लगाया, और अगर हम 0 लास्ट में लगाते हैं तो हमारा नंबर बन जाएगा 10100, और 2 बिट्स अभी भी बचेंगे। तो अगर मैं इसको आंसर ऑफ 4 बोल रहा हूं कि आंसर ऑफ 4, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये चीज क्या है, नंबर ऑफ वेज टू फिल 3 बिट्स, एंड दिस इज नथिंग बट आंसर ऑफ 3, राइट। सेम चीज है ना। आंसर का क्या मतलब है कि अगर 4 लोग बचे हैं तो मैं वही बोलूंगा कि 4 बिट्स को भरने के कितने तरीके हैं, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे तुम देखोगे इस सब प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि अब तुम यही पूछोगे ना कि यार 3 बिट्स को भरने के कितने तरीके हैं। सिमिलरली यहाँ पे तुम पूछोगे कि 2 बिट्स को भरने के कितने तरीके हैं।
और जितने भी दोनों के तरीके होंगे उन दोनों को तुम ऐड कर दोगे टू गेट आंसर ऑफ 4. सो दिस आंसर ऑफ 4 इज नथिंग बट आंसर ऑफ 3 प्लस आंसर ऑफ 2, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो. यू कैन से दिस फॉर एनी पर्टिकुलर आंसर ऑफ आई. आंसर ऑफ आई इज नथिंग बट आंसर ऑफ आई माइनस 1 प्लस आंसर ऑफ आई माइनस 2. एंड दिस इज नथिंग बट अ वेरी फेमस एक्सप्रेशन ऑफ फिबोनाची सीरीज, है ना. सो यू कैन कैलकुलेट दिस, you can calculate answer of any particular element, है ना, using this. फिबोनाची सीक्वेंस टाइप हो गया यार ये तो, फिबोनाची सीक्वेंस, है ना. और फिबोनाची सीक्वेंस में क्या हमें शुरुआत के 2 एलिमेंट्स पता है, तो मैं बोलूंगा हाँ हमें पता है, क्योंकि आंसर ऑफ 0 क्या ही होगा, कोई भी बिट भरने का, कोई भी बिट नहीं भरना है तो एक तरीका है उसका. आंसर ऑफ 1 क्या होगा कि तुम्हें एक बिट भरना है, तो अगर 1 0 1 और एक ही बिट है तो एक ही तरीका है उसका कि तुम एक 1 लगा दो लास्ट में, उसका भी एक तरीका है. अब अगर तुम्हें 0 और 1 पता है तो तुम आगे का निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट. और अगर हमें सारे आंसर्स पता चल गए तो फॉर अ पर्टिकुलर एक्स हम कैसे निकालेंगे, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज. तो टोटल ऐसे होगा, और एनी पर्टिकुलर एक्स द टोटल नंबर ऑफ वेज इज दिस. और ये 4 तक ही क्यों जाना है, क्योंकि 4 रिमेनिंग बिट्स बचे थे. तो हम पहले क्या बोलेंगे कि एक्स में कितने बिट्स हैं वो निकाल लो. तो इस केस में 3 थे, इस केस में लेट्स से बिट्स आए. अब रिमेनिंग बिट्स कितने बचते हैं जो हमें भरने हैं एक्चुअली में, वो होंगे p, बिकॉज p एट मोस्ट हम बिट्स पर का नंबर बना सकते हैं, माइनस 10 बिट्स. और अब हम बोलेंगे कि तुम्हें क्या करना है, जो टोटल होगा ना x का, जो x हमें देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो ये होगा कि आंसर ऑफ 0 प्लस आंसर ऑफ 1 टिल आंसर ऑफ रिमेनिंग. और अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम टिल रिमेनिंग. सो वी विल बी कैलकुलेटिंग प्रीफिक्स सम. तो ये तो इंप्लीमेंटेशन की बात होगी, बट अभी तुम ये समझ जाओ कि वाई, मतलब ये टोटल की जरूरत पड़ी इसीलिए हमने प्रीफिक्स सम बनाया, ठीक है. तो आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए कि अब हम समझ गए कि फॉर एनी पर्टिकुलर एरे एलिमेंट हमें पता चल गया कि वो कितने एलिमेंट्स बनाने वाला है ना, विच इज नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन. अब हम यही बोल देंगे कि ठीक है सारे, अब अगर हमें एक का पता है तो सारे एलिमेंट्स का निकाल लेंगे हम, ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा, तो ये कितना बनाएगा. क्योंकि किसी भी एक्स को कितने एलिमेंट्स बनाएगा वो कैसे निकालेंगे कि पहले उसमें से बिट्स निकालो, कितने बिट्स हैं एक्चुअली में उसमें, कितने रिमेनिंग बिट्स हैं जो हमें भरना है, राइट. यू कैन से बिट्स टू फिल, कितने बिट्स हमें फिल करना है. और अगर हमें वो पता चल गया तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम बना सकते हैं यूजिंग दिस इज दिस, इज नथिंग बट प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग, प्रीफिक्स सम बोल सकते हो इसको. और अब यही चीज हम हर एलिमेंट के लिए कर लेंगे और टोटल निकाल लेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे, ठीक है. बट अभी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है. जो मिस्टेक हो रही है वो हो रही है कि हमने, ठीक है, हमने क्या बोला कि चलो ठीक है हमारे पास A1 A2 A3 A4 थे, हमने इससे भी सारे एलिमेंट्स निकाल लिए जो जनरेट हो रहे थे, इससे भी सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, इससे भी सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, इससे भी सारे एलिमेंट्स निकाल लिए और सबको ऐड कर दिया. बट क्या हम श्योर है कि ये लोग जो एलिमेंट्स दे रहे हैं वो यूनिक है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग कॉमन एलिमेंट्स भी दे रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो लेट्स से एरे एलिमेंट्स 1,7 है. अब मैंने बोला चलो ठीक है जनरेट करना चालू करते हैं, तो 1 से क्या क्या होगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, है ना. 2 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1. सिमिलरली 3 से 7 बनेगा, फिर 12 बनेगा, 4 से 9 बनेगा, 16 बनेगा, 7 से फिर आगे 15 बनेगा, 28 बनेगा, है ना. इधर से भी कुछ कुछ बनेगा, इधर से भी कुछ कुछ बनेगा, इधर से भी कुछ कुछ बनेगा. 15 से आगे कुछ, फिर 31, 60 ऐसे बन रहा होगा. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट भी जनरेट कर रहा होगा चीजें, तो 7 से 15 बनेगा, फिर 28 बनेगा, 15 से 31 बनेगा, 60 बनेगा एंड ऑल दो स्टाफ. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो जब जो तुमने 1 के लिए आंसर निकाला था उसमें ये लोग इंक्लूडेड हैं, और सिमिलरली जो तुमने 7 के लिए आंसर निकाला उसमें भी ये लोग इंक्लूडेड है. तो तुम इन सारे एलिमेंट्स को 2 बार काउंट कर रहे हो, राइट. देखो 7 को भी 2 बार, 28 को भी 2 बार, 60 को भी 2 बार, तो ओवर काउंटिंग हो जा रही है यहाँ पे. इसका रीजन क्या है ओवर काउंटिंग का? ओवर काउंटिंग का रीजन ये है कि कोई एक एलिमेंट या कोई भी एक एलिमेंट जो कि तुम नया बना रहे हो वो 2 बार काउंट हो जा रहा है, मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जा रहा है. और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम ये 1 है ना, इससे तुम 7 जनरेट कर सकते हो, और अगर तुम 7 को जनरेट कर सकते हो तो तुम 7 के सारे पूरा सब ट्री जनरेट कर सकते हो ना. फिर
तो एक्चुअली में ये जो 7 है, जो ये वाला एलिमेंट है, ये यूजलेस है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर ये 7 नहीं भी होता तो भी 1 7 को जनरेट कर देता और 7 फिर अपना सब ट्री जनरेट करता. So that's why we need to remove this 7 somehow. So the point is कि we need to remove useless elements from array. ये हमें करना होगा. अब ये कैसे करेंगे? तो हमें ये बस चेक करना होगा कि अगर कोई एरे एलिमेंट है वो किसी दूसरे एरे एलिमेंट से जनरेट हो सकता है कि नहीं, है ना. तो नाउ यू नीड टू चेक कि फॉर एवरी AI can it be generated from some other AI, AJ बोल सकता है. एंड ऑब्वियसली अगर AI AJ से जनरेट हो रहा है तो हमें पता है कि ट्री में जो वैल्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट, नीचे की तरफ. तो ऑब्वियसली अगर ये जनरेट हो रहा है तो AJ जो है वो लेस देन AI होगा. सो दैट्स वाई हम जब आइट्रेट करेंगे तो हम सॉर्टेड फॉर्म में आइट्रेट करेंगे कि पहले सबसे छोटे एलिमेंट को पकड़ो, फिर उसके बड़े एलिमेंट को पकड़ो, फिर उसके बड़े एलिमेंट को पकड़ो, क्योंकि हमें पता है ना कि ये जो अगर ये एलिमेंट है जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5 है और ये सॉर्टेड फॉर्म में है, तो हमें पता है कि अगर हम A4 को कंसिडर कर रहे हैं तो हमें सारे छोटे एलिमेंट्स की इन्फो पहले से होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर A4 जनरेट हो रहा होगा तो छोटे एलिमेंट से ही होगा. तो दैट्स वाई हम पहले सॉर्ट कर लेंगे एरे पे यूजलेस एलिमेंट्स हटाने से पहले. अब कैसे हटाएंगे किसी एलिमेंट को, हम कैसे पता करेंगे कि ये यूजलेस है कि नहीं? अब अगर तुम ध्यान से सोचोगे कि जो भी एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं ना, जैसे ये जो भी नए एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, ये है ना, कोई भी अगर न्यू एलिमेंट जनरेट हो रहा है, जैसे कि ये न्यू एलिमेंट है जो कि जनरेट हुआ है, तो इसके जस्ट एक स्टेप पहले अगर हम जाएंगे कि जैसे किसी x से ये जनरेट हो रहा है, तो ये दो ही तरीके से जनरेट हो सकता है. या तो उस x ने 2x + 1 किया होगा, या तो उस x ने 4x किया होगा, राइट, इस न्यू एलिमेंट को बनाने के लिए. तो हम एक्चुअली में पता लगा सकते हैं यूनिकली, अगर 2x + 1 करता है और x कुछ भी है तो पक्का ये एलिमेंट ऑड होना चाहिए. और अगर ये 4x से इसका मतलब ये 4x से जनरेट हुआ है तो पक्का ये एलिमेंट इवन होना चाहिए, इवन एंड मल्टीपल ऑफ 4. So basically you can directly say it should be multiple of 4. So for example, let's take many example, मतलब let's say कि जो न्यू एलिमेंट है वो 57 है, तो क्या हम यूनिकली इसका पाथ बना सकते हैं कैसे जनरेट हुआ होगा? आंसर इज यस. बेसिकली 57 क्या है? ऑड है. तो इसका क्या मतलब है कि ये किसी x से जनरेट हुआ होगा जिसने 2x + 1 किया होगा. तो 2x + 1 जो है वो 57 हो गया होगा. तो x कैसे निकालेंगे? 57/2 डायरेक्टली कर दो इंटीजर डिवीजन, तो वो 28 आ जाएगा. नाउ 28 जो है वो एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये भी जनरेट हुआ होगा और ये 4x से जनरेट हुआ होगा पक्का, तो 7 आ जाएगा. 4 से डिवाइड कर दो. अब 7 ऑड है तो लेट्स से ये 3 से जनरेट हुआ होगा, 3 ये 1 से जनरेट हुआ होगा. तो एक्चुअली तुम यूनिकली इसका पाथ निकाल सकते हो. सो हम ये हर एलिमेंट के लिए करेंगे, एरे एलिमेंट के लिए. लेट्स से दिस इज पर्टिकुलर AI, और हम चेक करेंगे कि क्या इस पाथ में कोई AJ है, क्या कोई एरे एलिमेंट है क्या इस पाथ में. हम ये चेक करेंगे. अगर है तो फिर ये यूजलेस एलिमेंट है, और अगर नहीं है तो फिर ये यूनिक एलिमेंट है. और ये जो मतलब आफ्टर रिमूविंग ऑल द यूजलेस एलिमेंट्स, हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे लोग यूनिक ही जनरेट करने वाले हैं एलिमेंट्स, राइट. दैट्स द पॉइंट. So the point is कि first we need to remove the useless elements, है ना. So we need to remove the useless elements. After removing useless elements, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे, उनसे तुम सारे एलिमेंट जनरेट कर दो, ठीक है. उनसे तुम सारे इस तरीके से जनरेट कर दो. तुम्हें पता है कैसे जनरेट करना है हर एलिमेंट के लिए, उन सबको ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है. सो बेसिकली आई थिंक द अप्रोच शुड बी क्लियर नाउ. सो लेट्स सी द कोड, है ना. कोड भी काफी सिंपल है अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉर्ट करके यूजलेस एलिमेंट्स हटा रहे हैं, ठीक है. और यूजलेस एलिमेंट्स कैसे हटा रहे हैं, तो हमने एक प्रेजेंट मैप बना लिया कि जो लोग मतलब नॉट यूजलेस है. तो अब हम हर एलिमेंट की तरफ आइट्रेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि सॉर्टेड है.
हम पहले एक यूजलेस बुलियन वेरिएबल बनाएंगे जो कि फॉल्स है, क्योंकि हम मान रहे हैं अभी ये फॉल्स मतलब यूजलेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि भाई टेम्प इज ग्रेटर देन 0, तो हम ये पाथ जनरेट कर रहे हैं इसका, ये वाला, इस टाइप से, ठीक है, ये पाथ। अगर टेम्प ऑड है तो हमें पता है कि हमें ऊपर जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 2। एल्स अगर ये ऑड नहीं है तो इसको मल्टीपल ऑफ 4 ही होना पड़ेगा अगर ये जनरेट हुआ होगा किसी से। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि नाउ इफ टेम्प हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम समवन देन इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 4, और अगर टेम्प मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है तो इसका मतलब ये जनरेट ही नहीं हो सकता किसी से, तो हम ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐसे करके ये पाथ पे आइट्रेट कर लें, ठीक है, एंड एवरी टाइम ईदर यू आर डिवाइडिंग बाय 2 और यू आर डिवाइडिंग बाय 4, तो लॉगरिथमिक स्टेप में तुम पाथ निकाल लोगे, ठीक है। नाउ अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो करेंट टेम्प आया है, क्या ये एलिमेंट या ये एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट, एक एक करके हम जा रहे हैं ना, क्या ये ऑलरेडी नॉट यूजलेस एलिमेंट है क्या, वही हम चेक करेंगे क्या ये ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या। अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है नॉट यूजलेस में, ये प्रेजेंट जो मैप है वो नॉट यूजलेस वाला है, तो हम बोलेंगे कि यार ये तो यूजलेस हुआ, अब ब्रेक कर दो, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंटायर स्टेप, है ना, हम ये चेक कर लेंगे एंड में कि क्या अगर ये नॉट यूजलेस है अभी स्टिल ये वाला एलिमेंट, तो हम बोलेंगे कि हाँ v में पुश बैक कर दो इस एलिमेंट को, हमने वेक्टर इंट v बनाया है जो कि एक्चुअली में नॉट यूजलेस एलिमेंट्स को रखेगा, और हम बोलेंगे कि प्रेजेंट में 1 कर दो उसको क्योंकि ये नॉट यूजलेस है, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस मच अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब हमारे पास नॉट यूजलेस एलिमेंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, लेट्स से अगर ये नॉट यूजलेस एलिमेंट्स हैं सारे और ये v है तुम्हारा, तो तुम्हें इन सब के एलिमेंट्स बताने हैं कि ये लोग एक एक बंदा कितने कितने जनरेट कर सकता है, और टू कैलकुलेट दैट हमें पता है हम ये करेंगे कि फॉर एनी पर्टिकुलर एआई हम बोलेंगे उसमें कितने बिट्स हैं, राइट। तो फॉर एवरी एलिमेंट इन एक हम सबसे पहले उसके बिट्स काउंट करेंगे कि उसमें कितने बिट्स हैं, तो ऐसे बिट्स काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम रिमेनिंग फाइंड आउट करेंगे कि कितने बिट्स हम बना सकते हैं। अब अगर रिमेनिंग लेस देन 0 है, इसका ये मतलब है कि ये बंदा ऑलरेडी 2 to the power p से बड़ा है या बराबर है, तो उस केस में हमें कंटिन्यू करना है कि ये तो कुछ जनरेट कर ही नहीं सकता कुछ। अदरवाइज हम बोलेंगे कि आंसर में ऐड कर दो प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग, और प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग क्या है, प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग इज नथिंग बट आंसर 0 प्लस आंसर 1 प्लस आंसर रिमेनिंग। तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, और हाउ टू कैलकुलेट आंसर वो हमें पता है, हम ऐसे कर लेंगे आंसर कैलकुलेट। तो आंसर इज नथिंग बट डीपी एरे, है ना, तो वी हैव क्रिएटेड अ डीपी एरे। अभी डीपी एरे को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि डीपी ऑफ 0 1 तो हमें पता ही है बेस केस, और डीपी ऑफ आई इज दिस मच, और हम प्रीफिक्स सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एरे पता है तो हम प्रीफिक्स सम भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ फॉर एवरी एलिमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इट कैन जनरेट इज नथिंग बट 10 प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग, राइट, एज वी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। सो या दैट्स इट, हम आंसर में ऐड करते जाएंगे हर बंदे का प्रीफिक्स ऑफ रिमेनिंग, एंड एट लास्ट वी विल बी प्रिंटिंग द आंसर, ठीक है। तो मेन इस प्रॉब्लम में सीखने लायक चीज ये थी कि व्हेनेवर यू सी 2 to the power p, है ना, 2 to the power p वगैरह तुम देख रहे हो तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हाँ मतलब एक बार बिट्स वाले में के हिसाब से सोच के देख लेते हैं, हो सकता है ये प्रॉब्लम बिट्स मैनिपुलेशन से रिलेटेड हो, राइट। और एक्चुअली में जो ऑपरेशन है 2y + 1 इट इज नथिंग बट एडिंग 1 एट लास्ट, 4y इज नथिंग बट एडिंग 2 zeros एट लास्ट, है ना। तो ये एक्चुअली में बिट्स मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट मतलब यूज होगा इसमें। इतना थोड़ा सा चमक गया तो फिर आगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी ईजी है, क्योंकि फिर तो वो नॉर्मल सा डीपी है उसमें, और उसके बाद तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, या बाय।